चलो किस तरीके से समझे इसको। देखो, आपके पास आपके पास यहाँ बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड यहाँ पे डिबेंचर्स लिखे हुए हैं या डिबेंचर्स है। मान लो 10 करोड़ के डिबेंचर्स यहाँ पे है लिखे हुए। अब इसका आपको रिडम्पशन करना है। अब रिडम्पशन करने के लिए आपके पास बैलेंस शीट की एसेट साइड मान लो यहाँ पे कैश और बैंक सफिशिएंट नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप फ्रेश इश्यू करोगे शेयर का। तो पहले पहले क्या करेंगे हम, शेयर या डिबेंचर का हम इश्यू करने वाले हैं फ्रेश। फ्रेश का मतलब नया नया, अब बीच। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, जब भी आप शेयर इश्यू करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट। और आपने क्या इश्यू किया, अगर आपने शेयर इश्यू किए है, इक्विटी शेयर इश्यू किए तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और अगर डिबेंचर इश्यू किए तो डिबेंचर। ठीक है। कितने इश्यू किए, मान लो आपने 11 करोड़ के इश्यू किए, 11 CR के इश्यू किए। ठीक है, ये पहली एंट्री हो जाएगी, ये फर्स्ट एंट्री, ये पहली एंट्री बच्चों। ठीक है। चलो अब क्या होगा, अब ये जो पैसे आपके पास आए बेटा, ये जो पैसे आए हैं, ये 11 करोड़ यहाँ पे आ जाएंगे एसेट साइड पे, यहाँ पे आ जाएंगे 11 करोड़। अब उसमें से आप रिडम्पशन करोगे। अब आप क्या चाहते हो पता है, ये जो 10 करोड़ का रिडम्पशन आप करना चाहते हो, ये 10 करोड़, तो डिबेंचर के पैसे आपको रिडीम करने हैं 10 करोड़, और आप चाहते हो कि रिडम्पशन प्रीमियम पे हो। रिडम्पशन कैसे हो, प्रीमियम पे हो। देखो, एक होता है वो प्रीमियम जो आपको इश्यू करते वक्त मिलता है, वो आपकी इनकम है, कंपनी की इनकम है। और एक वो प्रीमियम होता है जो आप रिडम्पशन के टाइम पे देते हो। तो आप चाहते हो कि प्रीमियम आप 1 करोड़ देना चाहते हो, मतलब कितना हो जाएगा, ये 11 करोड़। इसका मतलब रिडम्पशन को कंपनी को 11 करोड़ चाहिए, और हमारे पास अभी 11 करोड़ आ चुके हैं, देखो ये रहे। तो अभी क्या करेगी कंपनी, ये जो डिबेंचर है उसको कैंसिल करना है। अब ये लायबिलिटी साइड है ना बच्चों, तो उसको हम मार देंगे डेबिट, मतलब वो कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट। डिबेंचर के आगे ऑलवेज परसेंटेज लिखे होते हैं। तो मान लो यहाँ पे 10% या 11% है, तो ये क्या परसेंटेज होते हैं जिसके जिसपे उनको इंटरेस्ट पे करते हैं। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज दे देंगे क्वेश्चन में, तो आगे लिख देना डिबेंचर अकाउंट डेबिट। 10 करोड़ के डिबेंचर थे, और उस पे कंपनी को प्रीमियम भी देना है, तो लिखेंगे कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना देना है, 1 करोड़। ये ट्रांसफर कर दो पहले आप, पहले कहां ट्रांसफर कर दोगे आप, डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर कर दो। कितने, 11 CR। समझे, ये एंट्री हो जाएगी। एंड फिर लास्ट में क्या करोगे आप क्या करोगे, ये जो 11 करोड़ थे डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर किए आपने, आप उसको पेमेंट कर दोगे। तो डिबेंचर होल्डर टू हो जाएगा बैंक। ये पेमेंट हो गया बेटा, कितना हो गया, 11 करोड़, 11 करोड़। तुम अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये डिबेंचर होल्डर, ये जो क्रेडिट था, ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट, और ये डेबिट तो वैसे भी निकल जाएगा। तो बचा क्या, इन डिबेंचर को डेबिट करके, प्रीमियम को डेबिट करके बैंक में पेमेंट कर देना है। बट आपको होल्डर के थ्रू जाना होगा, बस ये प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से इसका पेमेंट हो गया। क्लियर। ये आपको एंट्री याद रखनी है, एक क्वेश्चन आपको कॉलेज में इसका डिस्कस किया गया है। चलिए, दूसरा कौन सा तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका है डिबेंचर रिडम्पशन रिसो करने। दूसरा कौन सा, डिबेंचर रिडम्पशन रिसो। अब इसमें क्या होगा, है ना, इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, कंपनी क्या करती है, कंपनी को कंपनी को फ्यूचर में, कंपनी को कब, कंपनी को फ्यूचर में एक पर्टिकुलर डेट पे, फ्यूचर में एक पर्टिकुलर डेट में, है ना, रिडम्पशन करना है। डिबेंचर का क्या करना है, उनको रिडम्पशन करना है। अब रिडम्पशन करने के लिए
कंपनी रिडम्पशन करने के लिए उस दिन जब फ्यूचर रिडम्पशन करने का टाइम आएगा तो कंपनी ये पैसे लाएगी कहां से, ये अमाउंट कहां से लाएगी। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, एवरी ईयर कंपनी एवरी ईयर अपने प्रॉफिट का कंपनी एवरी ईयर अपने प्रॉफिट का एक परसेंटेज साइड पे रख देती है एज अ रिजर्व, और इस रिजर्व का इस्तेमाल करेंगी डिबेंचर को रिडम्पशन करने के लिए। इसी को हम बोलते हैं डिबेंचर का रिडम्पशन करने के लिए रिजर्व। ठीक है, देखो इस पे एक एग्जांपल है, इस पे एग्जांपल है जो नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। इसका एग्जांपल छोटा सा, ये 5 मिनट का टाइम लगेगा। एग्जांपल इस पे है, और एक एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल इस पे है, बहुत सारे एग्जांपल। चलिए इतना आप लिख देना, नोट डाउन कर लेना।